सो अल्काइन स्टार्ट करते हैं। अभी अल्काइन के बारे में हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही। क्या ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यस। मुझे लगा कौन बोला। अच्छा, तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। ओके, तो मतलब अल्केन हमारा सैचुरेटेड है, अल्कीन और अल्काइन क्या है? अनसैचुरेटेड। यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं इसलिए, तो ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में आते हैं, डबल बॉन्ड अल्कीन में आते हैं। तो यहाँ देखो, जैसे कि हमने ये फॉर्मूला भी हमें पता है कैसे आया। अल्कीन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2, ये हमारा अल्कीन का फॉर्मूला था। ओके, तो जैसे कि हमारे पास अल्केन है, कौन सा है? CH3, ये कौन सा अल्केन है? इथेन है, यस। ओके, C2H6 है ना। तो अभी इसमें से अगर हम अल्कीन बनाए तो क्या करेंगे? यहाँ से एक H निकाल दिया, यहाँ से भी एक H निकाल दिया, तो मतलब वो दो वैलेंसी खुल गई। वो दो वैलेंसी से एक बॉन्ड बन सकता है। तो हमने दो हाइड्रोजन निकाल लिए, दो हाइड्रोजन निकाल लिए, तो CH2, ये दो बॉन्ड हो गए और ये हो गया CH2, दो हाइड्रोजन निकाल लिए। ओके, अब तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? CnH2n, ये दो कहाँ गए? निकाल दिया हमने। ओके, तो ये बन गया अल्कीन। फिर नेक्स्ट और दो हाइड्रोजन निकालते हैं, एक H यहाँ से निकाला, एक H यहाँ से निकाला, फिर से दो वैलेंसी खुल गई है। वो दोनों खुली हुई वैलेंसी से एक बॉन्ड बन सकता है, तो वो क्या बन गया? CH, 1 2 3 CH, डन। तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और फिर से ये CnH2n था, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। तो ये है हमारा अल्काइन का फॉर्मूला। सिंपल। चलो हिमांशु, हाँ, सो CnH2n-2, अंडरस्टूड? ओके, ये तो पता ही है ना हमें, ये तो 10th में भी देखा था हमने। यस, तो ये है हमारा अल्काइन। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये अनसैचुरेटेड है, करेक्ट। ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे उसका फॉर्मूला आता है, ये सब जनरल हमें पता है। देखो, इसमें भी सेम वे जाना है, जैसे हम अल्कीन और अल्कीन में गए, सेम वे ही जाना है कि हमें पहले पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आया तो एप्लीकेशन देखेंगे, देन से IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे हम, कॉमन नेम, और से IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं वो, देन हम वो देखते हैं प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वैसे लाइक दैट। वैसे ही यहाँ पर भी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और फिर अल्काइन भी कंप्लीट होगा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइंस। लाइक अल्कीन्स, alkynes are also unsaturated hydrocarbons. Yes, they contain at least one triple bond between two carbon atoms. तो ये तो पता ही है, पता है ना? ओके, कि दो कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्यों एक ट्रिपल बॉन्ड होता है? क्योंकि डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक ही नहीं होता, मिनिमम एक होता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन की बात है, दो कार्बन के बीच में तो मैक्सिमम 3 ही होगा ना। ओके, चलो, सो और दो कार्बन के बीच में है, तो मतलब इसका पहले मेंबर के लिए भी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी मीथेन पॉसिबल नहीं है, दो कार्बन तो चाहिए ही। तो 1 2 3 और कार्बन, एक कार्बन अपने ही साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? ओके, तो इसका भी फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? इथाइन। ओके, जैसे इथीन में भी, अल्कीन में भी इथीन फर्स्ट था, अल्केन में मीथेन फर्स्ट था, और अल्कीन और अल्काइन में कौन है? इथीन एंड इथाइन फर्स्ट मेंबर है। क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं तो दो कार्बन और दो कार्बन होने तो जरूरी ही है। ओके, चलो, हाँ, सो दे कंटेन at least one triple bond between two carbon atoms. The number of hydrogen atom is still less in alkynes as compared to the alkenes और alkynes. ये हमें पता ही है, क्योंकि हाइड्रोजन निकालेंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ओके, देयर जनरल फॉर्मूला हमें पता ही है, CnH2n-2. The first stable member of alkyne series is ethyne, which is popularly known as acetylene. याद रखना, इथाइन को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। फिर से, इथाइन को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। यही वर्ड आ जाता है हमारा कहाँ पे? कॉमन नेम में। ओके, तो हम देखेंगे कॉमन नेम में कि हम बोल देंगे कि भाई इथाइल एसिटिलीन, ऐसे मिथाइल एसिटिलीन, तो वो अभी हम देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन इथाइन को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। इथाइन को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। यस, ओके, चलो, सो एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर, अभी ये देखो उसका यूज एसिटिलीन का, मतलब इथाइन का यूज। अभी यहाँ पे एसिटिलीन लिखा हुआ है और क्वेश्चन में पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले कि भाई इथाइन का एप्लीकेशन बता, तो यही है भाई। ओके, भले ही एसिटिलीन लिखा हो, वही है इथाइन।
So acetylene is used for arc welding purpose in the form of oxyacetylene flame obtained by mixing acetylene with the oxygen gas. सिंपल है, क्या है कि भाई ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंबशन करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबशन करेगा तो जो फ्लेम होगी ना उसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। डन, ओके। सिंपल एसिटिलीन है, उसको तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन कर रहे हो, वो भी जलेगा, हाइड्रोकार्बन है तो वहां पर जो फ्लेम भी आएगी ना उसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। कहाँ यूज होता है ये, वेल्डिंग जब हम करते हैं, आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग के भी डिफरेंट टाइप्स है, हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि आर्क वेल्डिंग, जो आर्क वेल्डिंग होता है वेल्डिंग का टाइप है, तो आर्क वेल्डिंग में हमारा एसिटिलीन यूज होता है। तो एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ये क्या है, अरे ऑक्सीजन के साथ जब एसिटिलीन बर्न होगा तो वो जलेगा, कंबशन होगा, और जब जलेगा तो फ्लेम तो होगी ना, ओके। वो फ्लेम को ही क्या बोलते हैं, निर्भय, हिमांशु, चलो, वो फ्लेम को ही बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। बहुत खाना खा के आए हैं टाइम भी ऐसा चूज किया है चलो, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द एसिटिलीन विद द ऑक्सीजन गैस। सिंपल है, ओके। चलो, नाउ अल्काइन्स आर स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑब्वियसली स्टार्टिंग मटेरियल्स होंगे अल्काइन्स भी, मतलब क्या कि अल्काइन में से बहुत कुछ बनेगा। जैसे कि हमने अल्केन और अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी, तो अल्केन में से और अल्कीन में से हमने अल्कोहल बनाया, अल्डिहाइड बनाया, कीटोन बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, कितना कुछ बनाया। तो वो सब बनाने के लिए तुम्हारे पास अल्केन होना चाहिए। वैसे ही तुम्हारे पास अगर अल्काइन है तो अल्काइन में से तुम अल्कीन भी बना सकते हो, अल्कीन में से अल्केन भी बना सकते हो, और वापस वो सब तो बना ही सकते हो। मतलब अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सब तो बना ही सकते हो, लेकिन 2 एडिशन बना सकते हो। क्या, अल्केन भी बन सकता है अल्काइन में से, हाइड्रोजनेशन कर दो। इथाइन लिया है तुमने, उसका हाइड्रोजनेशन करोगे, बॉन्ड टूटेगा और दोनों जगह क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन, तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो वो इथीन बन गया। फिर से हाइड्रोजनेशन करो तो वापस बॉन्ड टूटेगा और दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो वो इथेन बन गया। इथाइन में से तुमने इथेन बना दिया, अल्काइन में से अल्केन बना दिया। कैसे बनाया, सिंपल, हाइड्रोजनेशन करके। डन, ओके। सो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के स्टार्टिंग मेंबर्स जो है वो क्या है, अल्काइंस है। एंड हेंस इट इज इंटरेस्टिंग टू स्टडी दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये क्लास के बारे में भी स्टडी करना इंटरेस्टिंग ही रहेगा। डन, सिंपल था इंट्रोडक्शन, ओके। ज्यादा कुछ है नहीं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो पहला मेंबर है उसको बोलते हैं इथाइन, और क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन जरूरी है, उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n-2 है। देन से जो इथाइन है उसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। एसिटिलीन का यूज हमने देखा आर्क वेल्डिंग में। आर्क वेल्डिंग में जब इथाइन लेंगे, एसिटिलीन लेंगे, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करेंगे तो जो जलेगा, वो जो फ्लेम बनेगी, कंबशन होगा और जो फ्लेम बनेगी उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, और वो आर्क वेल्डिंग में यूजफुल है, वो हमने देखा। और ये कंपाउंड बहुत सारे कंपाउंड का स्टार्टिंग मेंबर है, मतलब अल्काइन जो है उसमें से बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, हाँ पता ही है, और उसका हम अभी स्टडी करेंगे डिटेल्ड में, जैसे अल्केन और अल्कीन का क्या। सिंपल था, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर।